आदिवासी दलित पिछड़ों की आबादी 73%, माइनॉरिटी की कितनी 15% उसमें जोड़ दो, कितना हुआ? मतलब अगर आपके बेटे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, उद्योग खोलना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच सामने आ गया है। सोचिए, आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग राहुल गांधी है। राहुल गांधी के समर्थक और आम लोगों को भी राहुल गांधी का समर्थन मिला कि उन्होंने जो जो कहा वो सब सच साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि किसान आंदोलन वापस लेना पड़ेगा, किसान बिल, और वो वापस लेना पड़ा था सरकार को। राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया है। राहुल गांधी की ये बात भी सही साबित हो रही है। फिलहाल राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। आज बिहार में वो औरंगाबाद में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उन्होंने कहा है, आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, इस पर रोक लगे। और दूसरी बात, अब तक जो चंदा मिला है उसकी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। दरअसल 2018 में मोदी जी की सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बिल लाया था और कहा था कि अब जो भी पार्टियां को चंदा मिलेगा, जो भी लोग चंदा दे, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। कितना चंदा मिला है ये तो पता चल सकता है, लेकिन किसने दिया, कितना करोड़ दिया, कैसे दिया, ये सब नहीं बताया जाएगा। और इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था, और वो पूरा जो है राहुल गांधी की आज जो है वो बड़ी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर। सोचिए, राहुल गांधी जी ने पहले ही चिताया था। 18 नवंबर 2019 को राहुल गांधी का ये ट्वीट है, नए भारत में रिश्वत और अवैध कमीशन को चुनावी बॉन्ड कहा जाता है। ये 18 नवंबर को 2019 में राहुल गांधी ने ये लिखा था, और इसको लेकर जो है वो लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी शेयर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो पेज है उस पर लगातार, अब चूंकि टीवी अखबार में जगह है नहीं विपक्षी दलों को, तो वो इसी पर खबर चलाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 5200 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 5200 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। 2018-19 में 1450 करोड़, 2019-20 में 2555 करोड़, 2020-22 में 1054 करोड़। तो देखिए, कांग्रेस भी तीसरे नंबर की पार्टी तो है चंदा लेने के मामले में, लेकिन सोचिए, इस देश का धन्ना शेर दलित, पिछड़े, आदिवासी, सपा को 3 करोड़, बीएसपी को कुछ भी नहीं, आरजेडी को कुछ भी नहीं, जीएमएम को कुछ भी नहीं। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के बीजेपी के हथियार इलेक्ट्रल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा, यूं समझिए इलेक्ट्रल बॉन्ड। कंपनियां भाजपा पर मेहरबान क्यों? 9208 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड की बिक्री हुई है, जिसमें 5272 करोड़ भाजपा को मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस से शुरू किया, विरोध में क्यों? अपारदर्शी प्रक्रिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, काला धन, सत्ता पक्ष को लाभ। बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां और सत्ता पक्ष के बीच विशेष रिश्ता है। तो सोचिए, कोई कंपनी क्यों पैसा देगी? तो 5272 करोड़ का चंदा मिला है, और इसको लेकर राहुल गांधी की बड़ी तारीफ हो रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कमेंट पास किया था, अक्टूबर 2022 से लेकर फरवरी 2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट में ये भी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 से लेकर 24 तक की इस चंदे को सार्वजनिक करने के लिए कहा है, उसको वेबसाइट पर लगाना होगा। और राहुल गांधी का इस पर ट्वीट आया है, जो आज का ट्वीट है वो बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। तो राहुल समर्थक जो है वो गदगद हैं, राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। और श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, बीजेपी ने 6564 करोड़ रुपए जो है वो मिला है उसको। 2018 में 210 करोड़, 2019 में 1450 करोड़, 2020 में 2555 करोड़, 2021 में 22 करोड़, 2022 में 1033 करोड़, 2023 में 1294 करोड़। और ये काला धन है, मोदी जी ये कह रहे हैं। तो सोचिए, जिन्होंने वादा किया था कि वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर के बैंकों से पैसा लाया जाएगा, वो खुद अब घिर गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और राहुल गांधी को लेकर ये तारीफ की जा रही है कि उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को कमीशन रिश्वतखोरी कहा था, उस पर मुहर लग गया। कोरोना की सुनामी आ रही है, ये राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था, वो भी सच साबित हुआ।
नोटबंदी बर्बादी लाएगी, ये भी साबित हुआ। जीएसटी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा, ये भी साबित हुआ। चीन घुसपैठ कर रहा है, ये भी आज की खबर है। भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी है, ये भी खबर है। काले कृषि कानून वापस होंगे। तो राहुल गांधी को लेकर अब लगातार उनकी जो सक्रियता है, पॉलिटिकल सक्रियता है, वो बढ़ रही है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। और राहुल गांधी ने एक बात तो तय कर लिया है कि सोशल जस्टिस का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं। सोचिए, राहुल गांधी वो सारे सवाल उठा रहे हैं जो अब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को पूछना चाहिए था। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में दलित, पिछड़े, आदिवासी कहाँ है। ये कल की बाइट सुन लीजिए। तो आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आबादी 73%, माइनॉरिटी की कितनी 15% उसमें जोड़ दो, कितना हुआ? मतलब अगर आपके बेटे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, उद्योग खोलना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते। 30-40 हजार रुपए प्राइवेट अस्पताल में जाने एक बार के लिए, 5 लाख रुपए शिक्षा के लिए चले गए, और थोड़ी देर में इनको बेरोजगार बना दिया जाएगा। सोचिए, लगता है कि राहुल गांधी नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ये सारा सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि पावर सेंटर्स में बहुजन कहाँ है, एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जाति के लोग कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर कहाँ हैं। मीडिया में कहाँ है, आपको बता दें बिजनेस में कहाँ है। उसके बाद लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत हर जगह भागीदारी बढ़ी है, लेकिन मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान समाज का न तो मीडिया मालिक है न संपादक है। वहां सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज का कब्जा है और उन्हीं की खबरें चलती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिसको राहुल गांधी लगातार एड्रेस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे कि अगर हमारी सरकार आती है तो एक तो एमएसपी देंगे किसानों को, किसानों का लोन माफ करेंगे, 15 करोड़ किसानों को फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम जाति जनगणना कराएंगे और उसके बाद जाति जनगणना कराने के बाद हम 50% रिजर्वेशन का जो कैप है उसको भी हटाएंगे। दिलीप मंडल ने जरूर पूछा कि यूपीए 2 और यूपीए 1 के दौरान आपकी सरकार थी, आपके हाथ में बागडोर था, आपने सारे वादे क्यों नहीं किए। तो अभी आप विपक्ष में हैं तो ये वादे कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के नब्ज को टटोल रहे हैं, उनकी बातों को उठा रहे हैं और इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट में, आप कॉरपोरेट में जाएंगे तो दलित, पिछड़े, आदिवासी एक भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर दलित, पिछड़े, आदिवासी बिल्कुल कम है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनकी संख्या अब इक्का दुक्का पहुंची है। तो इस देश के 90% लोग जो हैं वो संसाधन के मामले में, जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, इसमें वो गायब दिख रहे हैं और राहुल गांधी इस मामले को तुल दे रहे हैं। राहुल, बीजेपी के बाद अगर इस देश में सबसे ज्यादा मीडिया किसी के पास है तो वो राहुल गांधी के पास है और फिलहाल राहुल गांधी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यूपीए 1 की जो सरकार थी जिसमें लालू यादव थे, रामविलास पासवान जी थे, बेनी बाबू थे और यूपीए 1 में अर्जुन सिंह थे जिन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लागू किया था। राजीव गांधी चाहे तो इसका बढ़त ले सकते हैं। यह भी फैक्ट है कि उनके फादर ने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिया था, लेकिन तब तक पानी बहुत बह चुका है। लेफ्ट ने भी ओबीसी, पहले सारे लोग सवर्णों के, सवर्ण समाज की लीडरशिप आरक्षण के खिलाफ होती थी, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। धीरे धीरे बाला बदला है। जब गांधी भाषण दे रहे थे उसी समय ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आडवाणी मंडल यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन वही बीजेपी अब बढ़ चढ़कर दलित, पिछड़े, आदिवासियों को रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे ही रही है। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से बढ़कर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक अधिकार की बात कह रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनका हर दूसरा भाषण या हर भाषण में 50% आरक्षण का कैप हटाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहता है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर उनकी छाई रहती है कि किस तरह से, सोचिए, किस तरह से हम जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी से बड़ी चूक तो हुई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सरकार थी, नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में उनकी सरकार है, वहां हम जाति जनगणना को लेकर हमारा काम हो रहा है और हो सकता है कि 2024 से पहले जाति जनगणना के हम आंकड़े शुरू कर दे। तो राहुल गांधी की लगातार कोशिश है कि एससी, एसटी, ओबीसी के मुद्दों को एड्रेस किया जाए।
खासकर रिजर्वेशन के मुद्दों को एड्रेस किया जाए, जाति जनगणना के मुद्दों को एड्रेस किया जाए, लेकिन सवाल है कि रिप्रेजेंटेशन भी आपको देना पड़ेगा। तो राहुल गांधी का अंदाज बदला हुआ है और तमाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनका सोशल जस्टिस, जाति जनगणना और आरक्षण की कैप 50% हटाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसीलिए मनुवादी मीडिया के पेट में फिलहाल मरोड़ उठ रहा है। लेकिन राहुल गांधी के कुछ अनुमान, जो बयानबाजी है, जो बयान है, पहले वो सच साबित हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार है, ये बिल्कुल कमीशन है और इसको सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है और उसको बंद करना पड़ेगा। अब बीजेपी के पास एक ही रास्ता है कि वो आपको बता दें कि अध्यादेश लाकर इसको खत्म करे, क्योंकि अब तो पार्लियामेंट का सेशन होना नहीं, अब तो चुनाव होना है, पार्लियामेंट का कोई सेशन है नहीं, तो अध्यादेश ही ला सकते हैं। ये सरकार के हाथ में है, वो अध्यादेश 3 महीने तक रहेगा, उसके बाद आपको फिर से पार्लियामेंट में उसको बिल पास करवाना पड़ेगा। एक तो ये बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि चुनावी वक्त में वो ऐसी गलती करने की कोशिश करेगी। दूसरा, उन्होंने कहा था सुनामी आ रही है कोरोना की, वो भी साबित हुआ, लाखों लोग मरे। तीसरी, उसने कहा था कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, जीएसटी से बहुत लोगों को मार पड़ेगी। तो ये सारी बयानबाजी राहुल गांधी जो बयान दिए वो सच साबित हुआ है और इसलिए राहुल गांधी की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।